हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ अंजू सिंह मधुनगर आगरा से बिलोंग करती हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड पार्ट टाइम में इस बिज़नेस को कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं कि हमें बिज़नेस क्यों करना चाहिए। कोई भी हम काम करते हैं काम तो कोई ना कोई वजह होती है। तो पहले ना हम अपना क्यों क्लियर करते हैं कि क्यों करना चाहिए। तो स्वास्थ्य से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। इलाज या बचाव चुनाव आपका है, क्योंकि शरीर आपका है। कंपनी की बात करें तो कंपनी का नाम है OVD वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। OVD मीन्स आवर बिग ड्रीम, इंडियाज बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। OVD वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक हैं श्री रामेश्वर यादव जी, जिन्होंने एक विज़न देखा और उस विज़न को अपना सपना बनाया और हमारे जैसे लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। आज हम बात करते हैं कि OVD वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड हमें क्यों करना चाहिए। तो पहला रीज़न है हमारा कि शरीर के तत्व होते हैं वाटर, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल और फाइबर। ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारे शरीर के लिए सातों पोषक तत्व हमें चाहिए ही चाहिए। तो एक होता है ऑर्गन सिस्टम होता है। तो पहले होते हैं सेल्स, टिश्यू, फिर बनता है उससे ऑर्गन, और फिर होता है ऑर्गन का सिस्टम, मतलब पूरे शरीर में वो कैसे बनते हैं। तो हम ना बीच में आते हैं, आर यू रियली हेल्दी, क्या वास्तव में स्वस्थ हैं। तो हम ना तो हेल्दी हैं ना हम सिक हैं, मतलब हम बीमार भी नहीं हैं, हम स्वस्थ भी नहीं हैं। तो हम यहाँ बीच में आते हैं, नॉट हेल्दी, नॉट सिक और नॉट अस्वस्थ। कोई भी ऐसे नहीं बोल सकता कि हम सिक में आते हैं। तो हम यहाँ कहीं ना कहीं बीच में आते हैं। 10 में से 1 स्वस्थ होगा, 1 बीमार होगा और 8 उसके बीच में होंगे। ये रेशियो है। ये कुछ सर्वे हुए थे जिनमें भारत विश्व की मधुमेह की राजधानी, भारत विश्व की कैंसर की राजधानी, 67% भारतीय हृदय रोग के कारण मर रहे हैं और 85% भारतीय पाचन विकार से पीड़ित हैं। इनका कारण क्या है? इनका कारण है कि पहले क्या होता था, नॉर्मल डिलीवरी होती थी, हेल्दी खाना होता था और स्वस्थ वातावरण में एक फिजिकल एक्टिविटी होती थी कि सब अपनी कसरत करते थे, अच्छे वातावरण में रहते थे और हेल्दी लॉन्ग लाइफ जीते थे। आज के टाइम पे क्या हो गया है कि पैदा होते ही बच्चे को मशीन में रखा जाता है, खाने के नाम पर जंक फूड होते हैं, ये सारी चीज़ें हम खाते हैं। दूसरा, फिर डॉक्टर को हम चेकअप कराते हैं, फिर हम दवाइयाँ खाते हैं और हमारा बुढ़ापा, और उम्र से पहले, बुढ़ापा है तो छोड़ ही दीजिए, उम्र से पहले हम बीमार हो जाते हैं, हम जीवन जी ही नहीं पाते। तो इन सब का सलूशन क्या है? ये सब है क्या? अगर हम पहले के टाइम की बात करें तो पहले बीमारियां होती थी मलेरिया, डिप्थीरिया, चेचक, प्लेग, छोटी माता, हैजा, क्षय, टीबी रोग, खाली खांसी। आज की बीमारियां देखें तो क्या होगा? खोखली हड्डियां, दमा है, मधुमेह है, स्ट्रोक है, कैंसर है, उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग है, गठिया है, मोटापा है, भूलने की बीमारियां हैं। अच्छा, ये बीमारियां क्या थी? ये थी वायरस की वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब मौसमी बदलाव होता था तब ये बीमारियां फैलती थीं। कि मान लो सर्दियों का मौसम आ रहा है, बरसात का जा रहा है तो बीमारियां हो गई। अब सर्दी का मौसम गया, गर्मी का आ रहा है तो बीमारियां होने लग गई। ये कौन सी बीमारियां हैं? ये हैं लाइफ स्टाइल डिजीज, जो हम आज के टाइम पर ज़्यादातर देखते हैं कि ना कसरत करते हैं, ना अच्छा खान पान है। चलो आप कसरत भी कर रहे हैं, खाना पीना भी अच्छा खा रहे हैं, लेकिन जो वातावरण में आप जो रह रहे हैं, जो आप इनटेक कर रहे हैं, क्या आपके वो खुद देख रहे हैं कि ऑर्गेनिकली बन रहा है, कि तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा। खेतों में भी फसल तैयार होती है तो कितने पेस्टिसाइड का छिड़काव किया जाता है। तो OVD वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड ने एक प्रोडक्ट निकाला जो न्यूट्रिएंट रिच के नाम से है, सुपर फूड फॉर्मूला। 15 इसमें हर्बल इंग्रेडिएंट हैं, 15 जड़ी बूटियों से मिला है और
दुनिया का सबसे बेहतरीन हेल्थ प्रोडक्ट जो मानव शरीर को सभी बीमारियों से बचाता है, जो है तो सप्लीमेंट, लेकिन इसके लिए अंदर क्षमता इतनी है कि ये धीरे धीरे आपकी जो भी डिजीज है उसको क्योर करना शुरू कर देगा। अभी हम इसकी बात करें तो बीमारियां लगभग लगभग 300 बीमारियों का ये क्योर करता है। हालांकि ये दवाई नहीं है, सप्लीमेंट है, लेकिन रेगुलर इसको लेते हैं तो ये जब बीमारी कोई भी क्यों होती है, जब हमारे शरीर में किसी भी चीज़ की कमी आती है तो ये क्या करता है, उस कमी को पूरा करता है। जब कमी पूरी होगी तो बीमारी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनको ये क्योर करता है, जिसके हमने खुद रिजल्ट भी लिए हैं। उसके भी कुछ वीडियो हैं चैनल पर, वो भी आप देख सकते हैं। दूसरा प्रोडक्ट है इसमें काउ कोलेस्ट्रॉल। गाय के पहले पीले दूध से बना हुआ है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और ये भी सप्लीमेंट ही है, रिच इन मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मतलब ये क्या करता है कि जैसे मान लो किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, अच्छा बीमारियों पे तो वही मतलब सप्लीमेंट तो वो भी है और सप्लीमेंट ये भी है, लेकिन ये क्या है कि मान लो किसी को लंबे समय से शुगर की प्रॉब्लम है और उसकी ना हड्डियाँ डैमेज हो रही हैं, आँखों की रोशनी जा रही है, ये नॉर्मली होता ही होता है अगर किसी को शुगर है और हाई शुगर रहती है। तो ये क्या करता है कि जो डैमेज आपका हुआ है उसको कंट्रोल करता है, साथ ही साथ आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग करता है। मान लो किसी को फीवर हो गया, हाई फीवर है, किसी की प्लेटलेट डाउन हो गई तो उनको बढ़ाता है। किसी को जैसे मान लो वो बोलते हैं वो जो छींकें आना शुरू हो जाती हैं, साइनस की प्रॉब्लम है, क्यों होता है? क्योंकि इम्यूनरी सिस्टम वीक होता है। तो कोई भी जैसे मान लो थोड़े से ठंडे में गए, थोड़े से गर्म में गए तो वो ऐसे सेंसिटिव से हो जाते हैं ना, तो उन पे ये काम करता है। हालांकि ये सप्लीमेंट है, लेकिन काम आपका ये करेगा कि अगर धीरे धीरे आप इसमें रहोगे तो आप स्वस्थ भी रहोगे। आज के टाइम पे क्या होता है कि 50 साल तक इंसान कमाता है कि उसका बुढ़ापा अच्छे से कट पाए, और 50 साल के बाद जब तक जीता है उसने जो 50 साल में कमाया है उसको कमाता है अपने इलाज के लिए। तो हमारा पहला क्यों हमारा यहाँ क्लियर होता है कि क्यों हम कुछ ऐसा काम करें कि जो हमारी बीमारी के लिए जो हम बाद में खर्चा करने वाले हैं उसका कुछ कुछ परसेंट शुरुआत से ही हम सप्लीमेंट ऐसी चीज़ें लेना कर दें ना, शुरू के मान लो 50% हमारा डैमेज होने वाला है 10 साल में, जो हर घर में होने ही वाला है, उससे कोई नहीं बच सकता। तो मान लो जो 50% आपका डैमेज होने वाला है वो 5% ही होगा। तो पहला क्यों तो हमारा यूँ क्लियर हो जाता है कि हमें अपनी हेल्थ को शुरुआत से ही, बाद में हमें बीमार होने का डर नहीं रहेगा। हम अगर थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, खान पान में थोड़ा सा सुधार करके चलेंगे, पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे, तो हम ना उस चीज़ को ज़्यादा डैमेज हो नहीं पाएगा हमारी बॉडी को। तो पहला क्यों तो हमारा वहाँ क्लियर हो गया कि हाँ भाई हेल्थ, हर घर में बीमारी है तो हमें हर घर से, अब हम मान लो हम हर घर में दूर नहीं कर सकते, अपने जानने वालों में 4 से 8 लोगों की दूर कर देंगे तो वो भी बहुत बड़ा योगदान होगा ना। अच्छा दूसरा क्यों, आज दुनिया के 90% लोगों के पास में, दुनिया के 10% लोगों के पास में दुनिया का 90% पैसा है, और दुनिया के 90% लोगों के पास में दुनिया का 10% पैसा है। अच्छा ऐसा इनके पास क्या है कि इनके पास पैसा है, और ऐसा क्या है कि ये इनके पास पैसा नहीं है? ऐसा इन्होंने क्या किया कि ये अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, अच्छा अपना मेहनत कर रहे हैं, मतलब ये स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, ये हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो तरीका क्या कहता है कि जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना कमाएगा, लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ उल्टा हो रहा है। तो 90% में कौन आते हैं? एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, सेल्फ एम्प्लॉय जो अपना खुद का छोटा मोटा रोजगार लेके बैठे हुए हैं। बिजनेसमैन कौन है? जिन्होंने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाई हुई हैं, बड़ी बड़ी मिलें लगाई हुई हैं, और इन्वेस्टर जिनके बाप दादाओं के पास पूंजी थी, उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया। अच्छा इन लोगों ने ऐसा क्या किया कि इनके पास इतना पैसा है, आज इनको 10 लाख की ज़रूरत पड़ जाए, 10% में जो लोग हैं 10 लाख की ज़रूरत पड़ जाए तो क्या इन्हें सोचने की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर अगर 10,000 की भी ज़रूरत पड़ जाए तो पूरे महीने का बजट हिल जाता है। ऐसा क्यों?
तो यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया कि टीम वर्क किया। मान लो फैक्ट्री लगाई, 8-8 की शिफ्ट में उसने लोगों को हायर किया और उनसे मेहनत करवाई। मेहनत उनने की, इसने सैलरी दी और इसका घंटा बढ़ गया। दूसरा, घंटे बढ़े तो इनकम भी अनलिमिटेड हो गई और पैसिव इनकम हो गई। अगर ये मान लो आज 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन काम ना करे, महीने काम ना करे, 2 महीने काम ना करे, लेकिन इसके घर में पैसा आना बंद नहीं होगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इंडिविजुअल एफर्ट है, मतलब एक इंसान कमाएगा तो एक ही कमाएगा, उसकी जगह पे कोई दूसरा जाके नहीं कमा सकता। अगर कमा एक रहा है तो इनकम भी फिर सीमित हो गई। दूसरी एक्टिव इनकम है, काम करेगा तो पैसा आएगा, काम नहीं करेगा तो पैसा नहीं आएगा। तो दूसरा हमारा क्यों यहाँ क्लियर हो जाता है। तीसरा क्यों, जो अक्सर सबके मन में सवाल आता है कि भाई ये ट्रेडिशनल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग में डिफरेंस क्या है। एक्चुअल में ट्रेडिशनल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है। तो ट्रेडिशनल मार्केट की बात करें तो एक होता है मैन्युफैक्चरर, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, सिटी डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर, और फिर होता है आपका कस्टमर। कस्टमर ने कोई भी चीज़ देखी एडवर्टाइज में, उसको अपनी ज़रूरत के लिए लगी, वो गया रिटेलर के पास, फिर गया होलसेलर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर के पास और मैन्युफैक्चरर के पास। यहाँ से मान लो कोई भी चीज़ 40 रुपये में बन रही है और यहाँ तक आते आते वो कस्टमर को 100 रुपये की मिल रही है। बीच का जो 60% पैसा है वो यहाँ बट गया, बटा ना, होता है ना भाई, सब अपना अपना रोजगार लेके बैठे हैं तो इनको तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, 40 रुपये में ही आपको बना रहा है मैन्युफैक्चरर। और स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, ये डायरेक्ट इसको यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल गई कंपनी से, तो मिलेगा भी इसको 100 रुपये में ही। लेकिन ये 60% पैसा जो यहाँ बीच में बट रहा था, क्योंकि यहाँ बीच में कोई नहीं है, और ये 60% पैसा एक सिस्टम के थ्रू इसको मिल जाता है और ये बहुत मोटा पैसा होता है। हाँ, ये हो सकता है कि शुरुआत में यहाँ से आपको हो सकता है कि आप यहाँ से खरीद रहे थे कोई चीज़, तो हो सकता है 20 रुपये की मिल रही थी, वही चीज़ हो सकता है यहाँ से आपको 40 रुपये की मिले या 80 रुपये की मिले। लेकिन ये 20 रुपये की यहाँ से आपने खरीदी, वो आपका पैसा गया, गारंटी नहीं है ज़िंदगी में कभी वापस आएगा। लेकिन यहाँ से मान लो आपने 40 रुपये की, 80 रुपये की, 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, तो गारंटी है कि अगर आपने थोड़ा सा इसको समझ लिया और सिस्टम से इसका सीख के अगर इसको थोड़ा सा एज अ बिजनेस काम इसमें शुरू किया आपने, तो वो आपका 60% पैसा के रूप में आपको वो वापस आ जाएगा। जो आपने 80 रुपया 40 रुपया खर्च किया, उसकी वापस आने की गारंटी है कि यहाँ से आपको वो वापस आएगा ही आएगा। अब बात करते हैं कि ये आएगा कैसे।